ठीक है। तो यहाँ कल हम लोग सबसे पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी का किए। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक लाइब्रेरी ऐड की। ठीक है, कौन सा लाइब्रेरी, तो माई एसक्यूएल कनेक्टर, ये ठीक है, जो हम लोग डाउनलोड करना भी सीखे थे वहाँ से हम लोग ले सकते हैं। तो माई एसक्यूएल कनेक्टर को सबसे पहले हम लोग क्या किए, ऐड किए। ऐड कैसे कर रहे थे, तो यहाँ राइट क्लिक करके ऐड जार फोल्ड करके हम लोग ऐड कर दे रहे थे, तो यहाँ आ जा रहा था। अब जैसे ऐड हो गया तो हम लोग जावा पर काम करने के लिए हम लोग जाते कहाँ है, सोर्स पैकेजेज में। तो यहाँ सोर्स पैकेजेज में हम लोग जनरली 4 तरह का पैकेज बनाए। ठीक है, कौन कौन पैकेज बनाए, पहला, किसी टेबल पर अगर ऑपरेशन होगा तो हर एक टेबल को ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ क्लास से। जितना भी टेबल बनेगा, ठीक है, उस टेबल पर जितना भी ऑपरेशन होगा तो एक क्लास में सारा ऑपरेशन लिखेंगे। ठीक है, तो एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल बनाए तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का डेटा ऑपरेशन क्लास भी बनाए। ठीक है, उसके बाद जितना भी टेबल बनेगा तो उसके लिए एक क्लास बनाए, तो वो एंटिटी पैकेज बनाए उसके लिए। ठीक है, और जितना भी सर्वलेट बनेगा उसके लिए एक सर्वलेट पैकेज बनाए, और बाकी एक्स्ट्रा अगर कुछ होगा तो उसके लिए हम लोग कौन सा पैकेज बनाए, हेल्पर पैकेज। ठीक है, तो हेल्पर पैकेज तो यहाँ हम लोग कनेक्टिविटी के लिए, वो ना तो एक कोई टेबल तो है नहीं, तो टेबल नहीं है तो इंटिटी नहीं बनेगा, ना ही डेटा ऑपरेशन में बनेगा, और ये कोई सर्वलेट तो है नहीं, एक सिंपल क्लास है, तो उसको हम लोग कहाँ रख दिए, हेल्पर में। अब हेल्पर में जा करके कनेक्टिविटी का कोड लिखे, तो कोड में किए क्या, सबसे पहले ड्राइवर को क्या किए, लोड किए। तो ड्राइवर को लोड करने के लिए यहाँ देखो कमेंट में भी लिख दिए लोड द ड्राइवर। ठीक है, तो सिंपल क्लास नाम का ही क्लास है, यहाँ क्या है, क्लास नाम का ही क्लास है, और इस क्लास के नाम के पास एक फोरनेम नाम का एक फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन। अब यहाँ हम लोग ड्राइवर का पाथ दे दिए। अब ये पाथ कल हम दिखाए भी थे, जो हम लोग माई एसक्यूएल कनेक्टर जो हम लोग लोड किए उसमें ड्राइवर क्लास कहाँ था, com.mysql.jdbc के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर एक ड्राइवर नाम का क्या है, क्लास है, तो उस क्लास को लोड किए। अब जैसे क्लास लोड हो गया तो हम लोग कनेक्टिविटी के लिए 3 पैरामीटर का जरूरत पड़ता है कि कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ करना है, और कनेक्टिविटी के लिए यूजर नेम और पासवर्ड का जरूरत था, ठीक ना। तो हम लोग कनेक्टिविटी करना था कहाँ, जेडीबीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, और कॉलन लगा कर किससे कनेक्ट करना है, माई एसक्यूएल से कॉलन, और वो रन कहाँ हो रहा है, लोकल होस्ट में, और कौन सा पोर्ट नंबर पर, 3306। ठीक है, और डेटाबेस हम लोग बनाए थे, डेटाबेस का नाम क्या था, यूजीसी नेट। तो ये यूआरएल, यूजर नेम में क्या है, रूट, या तो हम लोग यूजर नाम का भी यूजर बनाए थे, यूजर, और पासवर्ड इसका क्या था, यूजर। ठीक है, अब जैसे ही इसको हम लोग कनेक्शन लेना है, तो कनेक्शन लेने के लिए हम लोग के पास एक क्लास है ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, डॉट, इसके पास एक फंक्शन है गेट कनेक्शन। जैसे हम लोग कॉल कर देंगे, ये हमसे मांगेगा 3 पैरामीटर, क्या क्या, एक यूआरएल मांगेगा, एक यूजर नेम मांगेगा, एक पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो ये तीनों जैसे प्रोवाइड कर देते हैं तो ये हमको क्या कर देगा, कनेक्शन दे देगा। कनेक्शन नाम का वेरिएबल हम लोग क्या है, पहले से बना के रखे हैं, उसको शुरुआत में क्या कर दिए, नल। और जैसे ही हमको कनेक्शन दे देगा कि कौन वेरिएबल में आ जाएगा। अगर किसी भी तरह के कनेक्शन का प्रॉब्लम आता है तो इसमें क्या हो जाएगा, नल, और यहाँ रिटर्न कर देंगे कौन, तो यहाँ रिटर्न हो जाएगा नल। और अगर कनेक्शन हुआ था तो कनेक्शन आईडी हम लोग को जनरेट करता था, तो कल दिखाए थे रन करा के कि अगर कनेक्शन मिलता था तो कनेक्शन आईडी मिलता था, अगर नहीं होता था कनेक्शन तो क्या रिटर्न करता था, नल रिटर्न कर देता था। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से किए, एक डेटाबेस ही बना के रखे थे हम लोग। ठीक है, तो डेटा हो गया। वेब सर्वर को ओपन करने के लिए हम लोग यहाँ PHP माई एडमिन को ओपन करते हैं, और जैसे PHP माई एडमिन पर क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ से डेटाबेस सर्वर के लिए हम लोग को लॉगिन करना होगा। तो डेटाबेस सर्वर को लॉगिन करने का ये दे देगा, तो यूजर नेम यूजर और पासवर्ड भी इसका क्या है, यूजर, और गो करेंगे तो हम लोग डेटाबेस सर्वर में क्या कर जाएंगे, लॉगिन कर जाएंगे। अब जैसे लॉगिन किए तो हम लोग कल एक डेटाबेस बनाए, डेटाबेस बनाना पहले भी बताए थे कि यहाँ न्यू में जा करके हम लोग डेटाबेस बनाते हैं। जैसे डेटाबेस पर क्लिक करेंगे तो इस डेटाबेस में एक टेबल है, देखो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, या फिर भी प्लस पर क्लिक करके भी यहाँ भी देख सकता है। ठीक है, सॉरी, ये यूजीसी नेट के अंदर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एक टेबल है। ठीक है, इसमें क्या क्या कॉलम है, तो स्ट्रक्चर में जा करके हम लोग इसका कॉलम भी देख सकते हैं कि हम लोग स्टूडेंट आईडी बनाए थे, स्टूडेंट एप्लीकेशन नंबर बनाए थे,
स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट मोबाइल, स्टूडेंट पासवर्ड, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेट, इन बनाए थे। अब जो नाम का टेबल बनाए थे वही नाम का एक क्लास बनाए, कहाँ, एंटिटी में, क्योंकि उस हर एक टेबल मैप होगा किससे, एक क्लास से। और जो जो वहाँ कॉलम है वही सब कॉलम वेरिएबल बना दिए थे। और उसके लिए एक कंस्ट्रक्टर बनाए थे, यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, यहाँ हर एक पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर था, यहाँ जो जो पैरामीटर थे उसका कंस्ट्रक्टर, और बाकी सब गेटर्स और सेटर्स बनाए थे, जिसके लिए इसी क्लास के हेल्प से हम लोग किसी भी डेटा को ऑब्जेक्ट में बाइंड कर सकते थे। नहीं, अब यहाँ से हम लोग जो फॉर्म बनाए थे कहाँ, रजिस्ट्रेशन लॉगिन पेज में, यहाँ। अब ये फॉर्म को सबमिट कर दिए एक सर्वलेट में। देखो ये फॉर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, ये रजिस्टर लॉगिन पेज है ना, हम लोग रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी में थे, तो उसके लिए पेज कहाँ गया, रजिस्टर लॉगिन रजिस्ट्रेशन, ये है, ठीक है। अब यहाँ जो हम लोग फॉर्म बनाए, अब जो ये फॉर्म है कहाँ, तो यहाँ फॉर्म, ठीक है, फॉर्म स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, देखो यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ये रजिस्ट्रेशन पेज को एक सर्वर पेज पर सबमिट करना होगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म को एक सर्वलेट पर हम लोग सबमिट कर रहे हैं। तो उसके लिए देखो सर्वलेट बनाए थे, सर्वलेट कहाँ बनाए, सर्वलेट पैकेज में बनाए, ठीक है। अब ये सर्वलेट, तो ये सर्वलेट यहाँ जो अभी है, ठीक है, तो ये सर्वलेट में यहाँ हम लोग क्या कर दिए, सबमिट कर दिए। तो जैसे सबमिट हुआ था, जो जो डेटा वहाँ से हम लोग भेज रहे हैं वही डेटा को क्या किए, फेच किए। तो सारा डेटा यहाँ फेच करने के बाद यहाँ क्या किए, पुट ऑल डिटेल्स इन द ऑब्जेक्ट, हम लोग क्या किए, सारे डिटेल्स को ऑब्जेक्ट में डाल दिए। और जैसे ऑब्जेक्ट में डाल दिए तो इस पर डेटा ऑपरेशन करना था, तो डेटा ऑपरेशन करना था, तो डेटा ऑपरेशन करने के लिए क्या किए, एक और क्लास बनाए डेटा ऑपरेशन जो करेगा। तो देखो यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेटा ऑपरेशन नाम का एक क्लास बनाए, ये क्लास, ठीक है। अब यहाँ हम लोग कल एक बात बोले थे क्या, कि हम चाहते हैं कि डेटा ऑपरेशन मतलब उसमें डेटा का ऑपरेशन होगा, मतलब डेटा ऑपरेशन में क्या होगा, डेटा इंसर्ट होगा, डिलीट होगा, फेच होगा, अपडेट होगा, ये सब ना काम होगा। तो ये सब काम करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहिए। तो हम लोग क्या बोले थे कि एक ऐसा कंडीशन डाल देंगे कि अगर लोग इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहेगा तो उसको सबसे पहले कनेक्टिविटी मांगेगा, यही ना। तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे, एक वेरिएबल बनाया और उसका कंस्ट्रक्टर बना दिया, और वो कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या मांग लिए, कनेक्टिविटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो उसके पैरामीटर में क्या मांगा जाएगा, कनेक्टिविटी, तो हम लोग कनेक्टिविटी दे दी। अब एक फंक्शन बनाया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ एक फंक्शन बनाया है पब्लिक, रिटर्न टाइम में क्या दे दिए, बुलेट, रिटर्न करेंगे कि मतलब हुआ कि नहीं हुआ, ये ट्रू या फॉल्स में करेंगे। और इस फंक्शन का नाम लिखे क्या, रजिस्टर स्टूडेंट, ठीक है। अब ये रजिस्टर कैसे करेगा, तो इसको डिटेल चाहिए, तो वो डिटेल्स ऑब्जेक्ट में मांगा है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कोई स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट दे देगा तो उसको ये रजिस्टर कर देगा। तो यही चीज़ हम लोग क्या किए, सर्वलेट से भेज रहे हैं। देखो इसका ऑब्जेक्ट बना है यहाँ, और यहाँ ऑब्जेक्ट बना के देखो पैरामीटर में कनेक्शन दिया है, कनेक्शन प्रोवाइडर डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है। तो ये कनेक्शन जैसे यहाँ चला जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से किसको कॉल कर दिए, कौन सा फंक्शन, रजिस्टर स्टूडेंट को, और स्टूडेंट का डेटा यहाँ से पास कर दिए, और ये हमको क्या देगा, एक बुलियन वैल्यू देगा। ये हमको क्या देगा, बुलियन वैल्यू देगा। अब बुलियन वैल्यू देगा तो रजिस्टर में सेव किए, अगर ये ट्रू होगा इसका मतलब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और अगर ये फॉल्स होगा तो एल्स में आएगा, तो यहाँ लिख देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, क्लियर। तो यहाँ जैसे अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हम लोग एक बार प्रिंट कर लेंगे, लिखेंगे आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो यही मैसेज को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम लोग ये कर देते हैं, और यहाँ हम लोग आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ हम लोग ये मैसेज प्रिंट कर देंगे। अगर कुछ गलती होता है तो उसमें समथिंग वेंट रॉन्ग मैसेज आएगा, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरह से एक्सप्लेनेशन लगा देंगे, प्लीज ट्राई अगेन, ऐसा मैसेज डाल देंगे। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, इस पेज में होगा यहाँ, तो हम लोग को यहाँ ये क्वेरी लिखना होगा, ठीक है।
तो देखो शुरुआत में रजिस्टर का वैल्यू क्या कर दिए, फॉल्स, और इसी रजिस्टर का वैल्यू को फॉल्स रिटर्न कर दिए। इसका ट्रू कब करेंगे, जब हमारा सक्सेसफुली डेटा डेटाबेस तक पहुंच जाएगा, मतलब टेबल में राइट हो जाएगा। जैसे टेबल में सक्सेसफुली राइट हो गया तब जाकर के हम ट्रू करेंगे, और अगर बीच में कहीं प्रॉब्लम आएगा, ट्रू नहीं होगा, क्या होगा, फॉल्स, तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ डेटाबेस का काम करेंगे, मतलब यहाँ डेटाबेस का कोड लिखने वाले हैं, ध्यान से देखो डेटाबेस का कोड। तो डेटाबेस का जब भी क्वेरी होता है तो चांसेस होता है एक्सेप्शन जनरेट होने का, ठीक है। तो हम लोग उस समय क्या करेंगे, ट्राई कैच के अंदर काम करेंगे, ठीक है। और जब भी एक्सेप्शन जनरेट होगा उसको कंसोल पर प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे एक्सेप्शन आएगा कहाँ, ई में, तो हम ई को कंसोल पर प्रिंट करना चाहते हैं, लिखेंगे ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, कल बताए थे, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, इससे क्या होगा, कंसोल पर प्रिंट कर देगा अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो। अब सारा कुछ हम लोग कोड कहाँ लिखते हैं, ट्राई में। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, हमारे पास जो भी स्टूडेंट का डेटा है वो कौन सा ऑब्जेक्ट में, इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में, हमको इस डेटा को टेबल तक पहुंचाना है, ठीक है। तो टेबल में इंसर्ट करना है डेटा को, तो टेबल में इंसर्ट करना है, तो टेबल में इंसर्ट करने का क्वेरी क्या होता है, वो क्वेरी लिखना होगा। तो हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, और इसको हम लोग लिखते हैं क्या, क्वेरी, ठीक है। इस वेरिएबल का नाम हम लोग क्या देते हैं, क्वेरी, और स्ट्रिंग टाइप में हम इसमें क्वेरी लिखते हैं। अब बताओ इंसर्ट करने का क्वेरी क्या होता है, इंसर्ट ए इनटू, ठीक है, टेबल का नाम। अब देखो टेबल का नाम क्या है, देखो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यही ना, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, REGISTRATION, ठीक है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ये हो गया। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ कॉलम का नाम ब्रैकेट में, और फिर स्पेस देके वैल्यूज, उसमें वैल्यूज क्या होगा, तो यहाँ जो भी वैल्यू देना होगा, PAL, ठीक है, क्लियर है। क्वेरी में क्या लिखें, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, ठीक है, ये अब टेबल का नाम लिखा, ब्रैकेट में यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं, कॉलम की कौन कौन सा कॉलम है सो, और यहाँ जो जो वैल्यू पास करना है सो। अब हमको यहाँ कॉलम में कौन कौन सा वैल्यू यहाँ से देना है, तो स्टूडेंट आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेट होगा, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर हम देने वाले हैं जनरेट करके, ठीक है, और ये यूजर नहीं है, हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ स्टूडेंट एप्लीकेशन नंबर क्या होगा ये तो हम लोग डिसाइड ही नहीं किए, तो स्टूडेंट एप्लीकेशन नंबर हम लोग को क्या कर लेना होगा, जनरेट कर लेना होगा, ठीक है, स्टूडेंट एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर लेना होगा। तो स्टूडेंट एप्लीकेशन नंबर हम लोग क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अब वो ऑटो इंक्रीमेंट वो नहीं हो रहा था, नहीं, और अगर वो ऑटो इंक्रीमेंट रहता तो एक रहता तो ऑटोमेटिक वो बढ़ते जाते, एक बार कोशिश करते हैं फिर से करने का। तो यहाँ से ये था, और स्ट्रक्चर में जा करके एप्लीकेशन नंबर को हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, देखते हैं इसको चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए हम लोग इसको ऑटो इंक्रीमेंट, तो देखो सेव नहीं लेता, बोल रहा है इनकरेक्ट टेबल डेफिनेशन, देयर कैन बी ओनली वन ऑटो कॉलम एंड इट मस्ट बी डिफाइंड एज अ की, ठीक है। तो नहीं होगा, चलो छोड़ो, नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ से ऑटोमेटिक उसको मैनेज करेंगे। तो एप्लीकेशन नंबर स्टूडेंट ऐप नंबर, ठीक है, जनरेट करेंगे। अब देखो जावा में एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, जनरेट करवाना है, तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसको तो यूनिक तो हम लोग बना दिए, इसको तो यूनिक तो बना दिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में जैसे 1 लाख से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट जब जनरेट ये होगा तो उससे पहले डेटा भेज लेंगे
कर लेंगे कि एप्लीकेशन नंबर कहाँ तक है, उसके बाद एक जोड़ देंगे उसको, तो आगे का एप्लीकेशन नंबर उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से कि एप्लीकेशन नंबर, तो एक इंटीजर वैल्यू में हम लोग स्टूडेंट ऐप नंबर, शुरुआत में क्या होगा, तो हम लोग 1,00,000 दे देते हैं, 2 2 4 1 5, ये वैल्यू चला गया। तो शुरुआत में एप्लीकेशन नंबर क्या रहेगा, यही रहेगा। लेकिन डायरेक्टली यहाँ हम लोग ऐसा दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। यहाँ अभी हम लोग डायरेक्टली नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्वेरी जब जब रजिस्ट्रेशन होगा तब तब चलेगा। तो हमेशा तो एप्लीकेशन नंबर क्या होगा, हमेशा एप्लीकेशन नंबर क्या होगा, 1,00,000 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको क्वेरी को हम लोग डायरेक्ट अभी 1,00,000 दे करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको एक प्रोग्रामिंग में डाल देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग कॉलम लिखते हैं कि क्या क्या हम लोग कॉलम देते हैं। तो कौन कौन सा कॉलम देना है, ये नहीं देना है, ये देना है, स्टूडेंट ऐप नंबर हमको यहाँ करना है। तो कॉलम में हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट ऐप और एन होगा कॉमा, उसके बाद स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, इसके बाद कॉमा देखिए स्टूडेंट नेम कॉमा स्टूडेंट ईमेल कॉमा स्टूडेंट मोबाइल कॉमा स्टूडेंट पासवर्ड। तो देखो सब जगह एक नाम रखने से ये नहीं याद रहता सबका नाम, ये सब जगह एक नाम दिए तो देखने की जरूरत नहीं है, यही है स्टूडेंट पासवर्ड। अब ये तो ऑटोमेटिक ले लेगा, नहीं ये क्या रहेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा। तो यहाँ हम लोग को इतना वैल्यू देना है, स्टूडेंट ऐप नंबर, नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड। ठीक है, कितना वैल्यू है देखो, 1 2 3 4 और 5, इतने वैल्यू देने वाले हैं। ध्यान से देखो, इतने वैल्यू देने वाले हैं, 1 2 3 और एक 4 और एक एप्लीकेशन नंबर 5, यही ना। अब ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ जो वैल्यू जो बनाए हैं यहाँ कि वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू हम लोग देते हैं, इन देते हैं। अरे क्वेरी डीबीएमएस पढ़ा होगा, एक क्वेरी लिखता है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और जो जो कॉलम में शो और वैल्यूज में जो जो वैल्यू है शो, यही ना। वैल्यूज अभी हम लोग को पता है क्या, नहीं पता। वैल्यू तो जब रजिस्ट्रेशन होगा, वेबसाइट चलेगा तो उसमें वो फॉर्म के थ्रू से वैल्यू आएगा, वैल्यू तो हमको नहीं पता अभी। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू नहीं पता तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। तो जितना वैल्यू रहेगा उतना क्वेश्चन मार्क, 5 वैल्यू है ना, तो 5 बार कॉमा देकर के क्वेश्चन मार्क, 2 3 4 5 हो गया, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, अभी हमको वैल्यू नहीं पता तो 5 बार हम क्या कर दिए, क्वेश्चन मार्क दे दिए। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन मार्क तो दे दिए, लेकिन ये हमेशा क्वेश्चन मार्क तो रहेगा नहीं, ये क्वेश्चन मार्क के जगह में वैल्यू क्या होगा ये बताना होगा ना, उसके लिए स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए एक क्लास होता है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो हम लोग लिखेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, PREPARET। ठीक है, डायरेक्ट ये काम नहीं कर रहा है स्कूलर ना, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, शायद नेटबिन का अपना कुछ ये होगा। तो हम लोग इंपोर्ट कर देंगे कहाँ से, java.sql.prepared स्टेटमेंट, देखो है ना प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो इस क्लास को हम लोग यूज करने वाले हैं, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। अब इसका वेरिएबल बना लेते हैं PSTMT। ठीक है, कुछ भी वेरिएबल बना सकता है, PSTMT प्रिपेयर स्टेटमेंट। अब इसको हम बोलेंगे कनेक्शन से, कनेक्शन है मेरे पास, अब देखो यहाँ कनेक्शन का जरूरत पड़ रहा है, तो हम लोग पहले से कनेक्शन मांग के रखें कॉन डॉट। ठीक है, अब यहाँ से प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, तो देखो यहाँ से प्रिपेयर स्टेटमेंट ये। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, क्वेरी पास कर देंगे। तो क्वेरी हम लोग बना के रखें पहले से, तो हम बोल रहे हैं इस प्रिपेयर स्टेटमेंट का कि एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, मतलब जो क्वेरी है वो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करो। ठीक है, अब जैसे ये प्रिपेयर करेगा तो रुकेगा कहाँ जाके, क्वेश्चन मार्क में, कि वो बोलेगा क्वेश्चन मार्क दे रहा है, वो तो प्रिपेयर तो कर देगा कौन, ये प्रिपेयर स्टेटमेंट। ठीक है,
प्रिपेयर कर देगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगा, क्वेश्चन मार्क। वो बोलेगा कि हमको वैल्यू चाहिए, अब हमको वैल्यू देना होगा, तो पीएसटी एमटी से ही बोलेंगे। ठीक है, हम लोग हर एक क्वेश्चन मार्क में वैल्यू सेट करेंगे। पहला क्वेश्चन मार्क में क्या जाएगा, स्टूडेंट एप्लीकेशन नंबर जाएगा, स्टूडेंट एप्लीकेशन नंबर। अब डेटाबेस में जाके देखो, टेबल में स्टूडेंट एप्लीकेशन नंबर कौन सा टाइप का है, इंटीजर टाइप का। अरे स्टूडेंट एप्लीकेशन नंबर कैसा टाइप का है, इंटीजर। तो हम लोग यहाँ से करेंगे pstmt.setInt, सेट इंट। ठीक है, इंटीजर है तो सेट इंट। पहला क्वेश्चन मार्क के लिए यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब यहाँ वैल्यू कि वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू क्या होगा, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अभी हम लोग वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, 2 2 4 और 1 5, डायरेक्ट वैल्यू दे दी। हम बोले ये वैल्यू को हम लोग जनरेट करवाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्ट वैल्यू एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन मार्क क्या होगा, वो सेट हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन मार्क, तो फिर सेम उसी तरह से pstmt डॉट। अब दूसरा क्वेश्चन मार्क किसके लिए, देखो दूसरा क्वेश्चन मार्क के लिए स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट नेम कैसा था, स्ट्रिंग टाइप का था, तो यहाँ लिखेंगे सेट स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप। और ये कौन सा क्वेश्चन मार्क है, दूसरा क्वेश्चन मार्क। अब नाम कहाँ से आएगा, तो देखो नाम वहाँ ऑब्जेक्ट में डाल दिया, और ऑब्जेक्ट में डाल दिए थे ना, जो भी फॉर्म में सबमिट करेगा वो ऑब्जेक्ट में है, तो हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से बोलेंगे, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से। अब ध्यान दो, देखो नाम स्टूडेंट नेम के वेरिएबल में है, और वो वेरिएबल एक प्राइवेट वेरिएबल है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ गेटर्स का जरूरत पड़ा, अरे हम वेरिएबल का नाम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन तो एक्सेस कर सकते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे डॉट गेट स्टूडेंट नेम। तो देखो गेट स्टूडेंट कहाँ गया, गेट स्टूडेंट नेम, तो ये हमको नाम दे देगा। बासमरा गेटर का जरूरत पड़ रहा है, हम वो डेटा वेरिएबल में सेव कर दिए, लेकिन वेरिएबल के आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए हम गेटर से बोले कि स्टूडेंट का नाम दे दो, ये नाम दे देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन मार्क। तो तीसरा क्वेश्चन मार्क किसके लिए, देखो स्टूडेंट ईमेल के लिए, तो pstmt डॉट, ये भी स्ट्रिंग है तो सेट स्ट्रिंग, तीसरा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट से ही मांगेंगे, तो स्टूडेंट डॉट गेट ईमेल, स्टूडेंट ईमेल। देखो फिर से गेटर्स का यूज कर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, चौथा क्वेश्चन मार्क किसके लिए, मोबाइल नंबर के लिए। मोबाइल नंबर भी स्ट्रिंग था, तो यहाँ लिखेंगे pstmt डॉट सेट स्ट्रिंग। ठीक है, तीसरा ये चौथा होगा ना, चौथा तो स्टूडेंट से ही बोलेंगे डॉट गेट स्टूडेंट मोबाइल, तो ये हमको मोबाइल नंबर दे देगा। और पांचवा है क्या, पासवर्ड, वो भी स्ट्रिंग है, तो pstmt डॉट सेट स्ट्रिंग, ये पांचवा क्वेश्चन मार्क किसके लिए है, पासवर्ड के लिए, था स्टूडेंट से ही बोलेंगे डॉट गेट स्टूडेंट पासवर्ड। तो देखो स्टूडेंट पासवर्ड ये दे दिया। पांचों क्वेश्चन मार्क क्या होगा ये सेट बता दूं। ठीक है, अब पांचों स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क को सेट किए हैं, स्टेटमेंट को प्रिपेयर भी कर दिए। अब इस स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट करवा देंगे। अरे जैसे मेरा क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, ये क्वेरी इंसर्ट स्टूडेंट का टेबल का नाम, यहाँ फिर कॉलम का नाम, वैल्यू दे दिए। अब इस क्वेरी को क्या करना होगा, एग्जीक्यूट करवाना होगा। अब एग्जीक्यूट जैसे करवा देंगे तो मेरा डेटा राइट हो जाएगा कहाँ, टेबल में। तो एग्जीक्यूट कैसे होगा, तब सारा चीज कहाँ है, pstmt में डॉट। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे, एक फंक्शन को बुलाएंगे एग्जीक्यूट। ठीक है, अब वो दो तरह का एक फंक्शन है यहाँ, एग्जीक्यूट क्वेरी और एक एग्जीक्यूट अपडेट, दोनों का यूज करेंगे। लेकिन कब किसका यूज करेंगे ये ध्यान देना। एग्जीक्यूट क्वेरी का यूज कब करेंगे, अगर कोई क्वेरी हमको एग्जीक्यूट कराना है, डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो उस समय एग्जीक्यूट क्वेरी का यूज करें। ठीक है, और अगर डेटाबेस में कुछ चेंजेस आ रहा है क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद, तो उस समय हम लोग एग्जीक्यूट अपडेट का यूज करेंगे। जैसे अगर कोई डेटा फेच कर रहे हैं टेबल से, कोई चेंजेस होगा डेटाबेस में क्या, कोई चेंजेस नहीं होगा। अरे डेटाबेस फेच कर रहे हैं तो कोई चेंजेस होगा क्या, नहीं। कोई डेटा सर्च कर रहे हैं तो क्या कोई चेंजेस होगा क्या, नहीं होगा। तो उस समय क्या यूज करेंगे, एग्जीक्यूट क्वेरी यूज करेंगे। लेकिन मान लो डेटा क्रिएट कर रहे हैं तो टेबल में चेंज हो रहा है, डेटा अपडेट कर रहे हैं, डेटा डिलीट कर रहे हैं, इस समय क्या होगा, चेंज होगा।
तो उस समय हम लोग एग्जीक्यूट क्वेरी, ये जो एग्जीक्यूट क्वेरी जो है नॉर्मल, उसको यूज ना करके यूज करेंगे क्या, एग्जीक्यूट अपडेट, क्योंकि डेटा टेबल में अपडेट होने वाला है, तो यहाँ एग्जीक्यूट अपडेट का यूज करेंगे। ठीक है, ये बात समझ रहा है। एग्जीक्यूट क्वेरी कब यूज करना है, जब टेबल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन अगर टेबल में कोई चेंज हो रहा है, मतलब अपडेट हो रहा है, तो एग्जीक्यूट अपडेट का यूज करेंगे। अब देखो यहां तक अगर सारा कुछ ठीक ठाक चला, मान लो इस लाइन तक चला, नीचे समझो कंपाइलर यहां तक पहुंच गया, इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक चला, और सब कुछ ठीक ठाक चला इसका मतलब डेटा कहाँ पहुंच गया, टेबल में पहुंच गया, मेरा सक्सेसफुली सब कुछ हो गया। तब जाकर के हम लोग जो रजिस्टर जो वेरिएबल बनाए हैं उसको हम लोग क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। अब इसका वैल्यू क्या कर देंगे, ट्रू कर दिए। अब सोचो अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो क्या करेगा, ट्राई कैच में रखे हैं, एक्सेप्शन जनरेट होगा। इसका मतलब अगर कोई लाइन में अगर यहाँ तक भी अगर प्रॉब्लम होता है तो एक्सेप्शन जनरेट होगा। तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इस लाइन तक पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंचेगा, यहीं से एक्सेप्शन जनरेट होकर बाहर चला जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब रजिस्टर का वैल्यू फॉल्स था तो फॉल्स ही रिटर्न हो जाएगा, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कहीं गड़बड़ी है। लेकिन अगर रजिस्टर का वैल्यू ट्रू रिटर्न हुआ है, इसका मतलब सब कुछ सही से चला है, यहाँ तक पहुंच गया, इसका मतलब सब कुछ काम कर रहा है। बात समझा ना, ये यहाँ ट्रू क्यों किया समझा ना, कि अगर किसी लाइन में भी प्रॉब्लम अगर है तो उस समय क्या होगा, एक्सेप्शन जनरेट करेगा और उसी समय वहां से क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ठीक है, तो उस समय रजिस्टर का वैल्यू क्या रहेगा, फॉल्स ही रह जाएगा, ट्रू हो ही नहीं पाएगा। और ट्रू कब होगा, जब सब कुछ सही सही चला, तब जाकर के ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो वहां हम लोग मैसेज को प्रिंट कर दिए, जैसे यहाँ सर्वलेट में हम लोग प्रिंट किया ना, अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो ये ई ब्लॉक क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और यहाँ प्रिंट करेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और अगर नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम है, बस। ठीक है, काम खत्म। तो टेबल में राइट करने के लिए ये कोड हो गया। ठीक है, कोड को एक बार फिर से समझो। हम लोग जानते हैं कि डेटाबेस में टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए क्वेरी चलाते हैं, और ये क्वेरी सब कोई पढ़ा भी हो। ठीक है, सेम क्वेरी हम लोग यहाँ लिखे हैं क्वेरी वेरिएबल में। ठीक है, क्या लिखे हैं क्वेरी जरा देखो, तो लिखे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, टेबल का नाम, ब्रैकेट में जो जो कॉलम का नाम है वो कॉलम का नाम दे दिए, और वैल्यूज अभी हमको नहीं पता तो वहां क्या कर दिए, क्वेश्चन मार्क दे दिए। ठीक है, अब ये क्वेरी को हमको प्रिपेयर करना है, तो प्रिपेयर करने के लिए हम लोग यूज किए क्या, प्रिपेयर स्टेटमेंट PSTMT। और ये प्रिपेयर कैसे होगा, तो कनेक्शन से बोलेंगे कि हमको प्रिपेयर करना है। अब बोलेगा कौन सा क्वेरी प्रिपेयर करना है, तो हम क्वेरी रेडी रखें, ये क्वेरी को प्रिपेयर कर दो। अब जैसे प्रिपेयर करेगा तो वो कंफ्यूज रहेगा, क्यों कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, वैल्यू नहीं दिए। अब बताना होगा क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, तो हम बोल दिए कि पहला जो क्वेश्चन मार्क है वो इंटीजर टाइप का, और उसमें वैल्यू ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन मार्क जो है उसमें स्ट्रिंग टाइप का और वैल्यू ये रहेगा। तीसरा क्वेश्चन मार्क जो है वो भी स्ट्रिंग रहेगा, वैल्यू ये रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन मार्क को बता दिए, और जैसे मेरा स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएगा सारा, तो हम लोग क्या कर दिए, एग्जीक्यूट करवा दिए। ठीक है, जैसे एग्जीक्यूट हो गया मतलब सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, तब जाकर रजिस्टर का वैल्यू हम लोग क्या कर दिए, ट्रू कर दिए, और ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा। क्लियर, चलो बात खत्म। अब देखते हैं एक रजिस्ट्रेशन करके। एक बार देखो टेबल में कोई भी डेटा अभी नहीं है, खाली है टेबल, तो टेबल खाली है ना। अब हम लोग रजिस्ट्रेशन यहाँ से करते हैं। ठीक है, चलो नाम देते हैं राकेश कुमार, ईमेल देते हैं rakesh@gmail, मोबाइल नंबर दे देते हैं, पासवर्ड तो हैश कैपिटल में राकेश, कैपिटल में लिखते हैं राकेश RAKESH, स्मॉल में कुमार 1 2 3। ठीक है, सेम पासवर्ड हम लोग यहाँ जैसे देखो, गलत जैसे अगर दूसरा पासवर्ड देते हैं तो तुरंत यहाँ से देखो दे रहा है पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम, ये तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में ही लगा दिए थे, तो हम लोग को सेम पासवर्ड देना होगा। तो हम लिखेंगे हैश कैपिटल में राकेश, ठीक है, स्मॉल में कुमार, जब तक नहीं होगा तब तक ये मैसेज देता रहेगा 1 2 3, हैश कैपिटल में RAKESH और स्मॉल में, ठीक है, स्मॉल में क्या था कुमार, फिर 1 2 3, यही था पासवर्ड है। अच्छा फिर से देखते हैं, हैश
और कैपिटल में RAKESH, और स्मॉल में KUMAR, और 1 2 3। ले लिया। दोनों सेम, पहले वाला में कुछ गलती लिखा गया था। अब जो दोनों सेम हो गया तभी ठीक होगा, नहीं सबमिट ही नहीं होगा, ये हम लोग चेक कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, अब जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे क्या पहुंचेगा टेबल में डेटा, पहुंच जाएगा। जैसे रजिस्टर पर क्लिक किए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, देखते हैं डेटाबेस में जाकर के डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। रिफ्रेश करो यहाँ से, देखो स्टूडेंट ID 1 ऑटोमेटिक आया। देखो स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर जो दिए थे 1 लाख आया, नाम राकेश कुमार, स्टूडेंट ईमेल ये है, स्टूडेंट मोबाइल नंबर ये है, स्टूडेंट
अब यहाँ देखो डिसमिसिबल मैसेज होगा। देखो नीचे जाओ, लाइव एग्जाम्पल, फिर लिंक कलर, उसके बाद एडिशनल कंटेंट, आइकन्स। ठीक है, देखो आइकन के साथ इस तरह से ही आएगा। ठीक है, और आइकन हमको नहीं चाहिए। देखो डिसमिसिंग है ना, तो हमको डिसमिसिंग वाला चाहिए। तो डिसमिसिंग का ये कोड है, तो ये कोड क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। अब जैसे कॉपी करेंगे तो हम लोग यहाँ लगा देंगे। ठीक है, यहाँ करने वाले क्या है, तो हम थोड़ा कमेंट में लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज मैसेज सेक्शन। ठीक है, स्टार्ट स्टार्ट। ठीक है, ये मैसेज सेक्शन स्टार्टर, यहाँ क्या आ जाएगा, स्टॉप। मतलब इस सेक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैसेज डिजाइन करने वाले हैं। यहाँ कोड को तो क्या करें, समथिंग में कॉपी नहीं हुआ क्या, भाई कॉपी नहीं हुआ, यहाँ से कॉपी कर देते हैं, हो गया कॉपी। चलो ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पेस्ट, कॉपी नहीं हो रहा, नहीं काम कर रहा है। चलो इससे सेलेक्ट करके कॉपी करो, कंट्रोल सी कॉपी, और कंट्रोल वी, यहाँ पेस्ट नहीं हो रहा। यहाँ से कॉपी, कॉपी, और यहाँ हम लोग करना चाहेंगे पेस्ट। समथिंग वेंट रॉन्गली आ रहा है, नेट है, तो ये चीज कॉपी करना है ना। है कॉपी नहीं आ रहा, नहीं प्रॉब्लम यहाँ ये ऐसा नहीं कि ये चीज है होगा ही। नोटपैड में देखते हैं, देखो यहाँ और आपका नेटबिन में प्रॉब्लम है ना, ये देखो यहाँ नहीं हो रहा। इसका प्रॉब्लम नेटबिन 21 वाज लास्ट यूज 315 पे, देखो तो हम क्या करें, कॉपी पेस्ट। ठीक है, कॉपी, अभी लिया, कभी कभी भूत सवाल होता है क्या है? है? देखो ये हम लोग ये लिख दिए हैं, अब देखते हैं देखने में कैसा लग रहा है मैसेज, ऐसा है। तो हम चाहते नहीं पूरा में ना हो, ये पूरा में आ जाएगा। ठीक है, एक थोड़ा सा हम लोग ये मैसेज देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए कॉलम बना लेंगे। ठीक है, तो यहां से कट कर लिए इसको, और एक डिव और बनाते हैं। ठीक है, और इसका हम लोग दे देंगे क्लास कॉल एमडी 8 दे देते हैं, 8 साइज में ये करेगा। बाकी जो 4 बचा तो हम लोग यूज करेंगे ऑफसेट एमडी 2, ठीक ना। तो 8 यूज किए, बचा के ना 4, तो 4 में 2 इधर से और 2 इधर से, ये गैप दे दिए। अब इसको हम लोग यहां से पेस्ट करेंगे, तो देखो पूरा पेज में मैसेज नहीं बनाएगा, आ रहा सेंटर में। ठीक है, अब ये जो आ रहा है इसको हम लोग थोड़ा सा मैनेज करना है। यहां से मार्जिन 5 नहीं 2 काफी है। ठीक है, और यहां से 5 देंगे, मार्जिन टॉप 5, ये रो का मार्जिन होगा। तो ये जो गैप जो इतना बड़ा जो दिख रहा है ना, ये नहीं दिखेगा उतना, 5 ज्यादा हो गया ना, कम ही करते हैं इसका, 2 कर देते हैं इसको भी, है सट जाएगा। देखो इस तरह से, ठीक है, इसको और ऊपर कर देंगे, ठीक है ना।
अब देखो ये डिसमिसिबल मैसेज है, मतलब इस तरह से दिखेगा, अगर कोई चाहेगा ना यहां से देखो इस पर क्लिक कर देगा तो देखो हट भी जाएगा। बात समझ रहा? देखो फिर से ये आएगा और यहां से जैसे इस पर कोई क्लिक कर देगा तो ये हट जाएगा। ठीक है, इस तरह अच्छा लगता है इस तरह मैसेज की। आप देख लिया रजिस्ट्रेशन हो गया तो क्लोज पर क्या बात समझ रहा? वो पॉपअप वाला जो चाह रहा है ना वो भी कर देंगे, टेंशन मत लेना। हाँ, अब जो यहाँ से इस मैसेज को थोड़ा सा हमको डेकोरेट करना है। ठीक है, तो हम लोग को अभी हम लोग मान के चल रहे हैं हम लोग सक्सेसफुल मैसेज बनाने वाले हैं। तो सक्सेसफुल मैसेज बनाने के लिए देखो जो कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है तो यही हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, तो सारा कुछ स्ट्रांग में ही रहने देते हैं। तो यहाँ मैसेज सक्सेसफुल के लिए क्या चाह रहे हैं, क्या दिखे, तो हम लोग सक्सेसफुल मैसेज जब आए तो हम लोग को ये दिखे, ये मैसेज देखो क्या लिखे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, या फिर हम लोग डायरेक्ट वहीं लिखते हैं ना, कहाँ गया रजिस्ट्रेशन पेज, रजिस्ट्रेशन लॉगिन पेज, यहां लिख देंगे यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ठीक है, यू आर लिख देते हैं, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ऐसा दिखे मैसेज। और ये जो कलर है देखो ये मैसेज हम लोग चेंज कर दिए, तो देख लेते हैं मैसेज। तो मैसेज आ रहा है यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, चलो ठीक है। अब हम लोग यहां चाह रहे हैं कि कलर जैसे सक्सेसफुल का मैसेज आए तो थोड़ा ग्रीन में दिखे। ठीक है, तो हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। तो यहां हम लोग क्या करते हैं, या अलर्ट वार्निंग जो दिया है अलर्ट सक्सेस कर दो, अलर्ट सक्सेस। पूरा ग्रीन नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो जब पूरा ग्रीन नहीं कर रहा है तो ये क्लास को ही हटा दो। ठीक है, हम लोग इसमें CSS से कलर देते हैं, तो अब स्टाइल लिख देते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर एकदम पूरा हम लोग ग्रीन देंगे, धक धक ना ठीक है। और इसका टेक्स्ट कलर क्या देंगे, व्हाइट देंगे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट यहां भी बूट स्टेप वाला भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट व्हाइट। चलो ऐसा। आप दो सक्सेसफुल का मैसेज दे, थोड़ा सा यहाँ एक आइकन है टिक ऐसे करके, नहीं तो उसके लिए क्या देंगे, यहाँ फॉन्ट अवेसम का एक क्लास। तो फॉन्ट अवेसम का यहाँ क्या होता है, आई टैग लगता है, आई टैग लगता है और आई टैग बंद होता है। यहाँ एक क्लास लिखा होता है, क्लास। ठीक है, फा, ठीक है, इसका नाम है चेक। ये क्लास याद है हमको इसलिए डायरेक्ट लिख दी, जाके चेक कर सकता है, चेक ही होगा। बूटस्ट्रैप का ना फॉन्ट अवेसम का है, आ गया चेक कर सकता है जाके, नाम है वही है फा चेक। ठीक है, क्लास का नाम है। थोड़ा सा हम लोग गैप देते हैं आइकन के बाद, तो आइकन के बाद गैप, एक स्पेस तो काम करना ही चाहिए डायरेक्टली। हाँ, और गैप दे क्या, ठीक है चलेगा नहीं, तो इस तरह का मैसेज आना चाहिए। क्लियर, इस तरह का एक मैसेज आ जाना चाहिए। लेकिन सक्सेस होगा तो ये आना चाहिए। लेकिन मान लो किसी तरह का प्रॉब्लम आया तो क्या ये मैसेज सही लगेगा देखने में? तो हम लोग कौन सा मैसेज चाहेंगे उस समय, तो इसी को कॉपी कर देते हैं ये। तो उसमें चेंज क्या क्या होगा, तो जो यहाँ ग्रीन दिए वो क्या होना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। ठीक है, और ऑरेंज नहीं अच्छा लगेगा, रेड अच्छा रहेगा। और यहां मैसेज देना चाहिए क्या,
समथिंग, SOMETHING, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन, ऐसा। और जो आइकन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इस तरह क्रॉस का साइन आना चाहिए, ठीक है। तो क्रॉस वाला का फॉन्ट अब इस में जरा देखेगा तो उसका क्लास का नाम है टाइम्स, ठीक है, फा टाइम्स, देख सकता है जा करके, फा टाइम्स। तो ये मैसेज हमको दिखना चाहिए, तो देखो दोनों मैसेज अभी दिखेगा, बहुत कुछ क्लासेस याद है। देखो क्रॉस आया ना, क्रॉस आया ना, तो ये मैसेज कब दिखे, जब मेरा सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हुआ है तब। और ये मैसेज कब दिखे, जब कोई प्रॉब्लम हुआ, नहीं जब कोई प्रॉब्लम हुआ। मैसेज बढ़िया है, ठीक है। ये मैसेज को कोई क्लोज कर सकता है इस तरह से, ठीक है, देख रहा है क्लोज हो रहा है, तो देख रहा है थोड़ा सा ट्रांजिशन के साथ हो रहा है, ऐसे नहीं तुरंत क्लोज हो गया, देखना फेड होके क्लोज होता है, ध्यान से देखोगे देखेगा, देख रहा है ट्रांजिशन के साथ हो रहा है, बूट स्टेप का है, थोड़ा सा वो अपना डिजाइन किया है, बात सुना रहा। लेकिन ये दोनों मैसेज अभी दिख रहा है, हमको शुरुआत में दिखना नहीं है। कब दिखे, जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होकर के आए तब दिखे, ऐसे नहीं दिखे, बात समझ रहा। तो मेन है मेरा डिजाइनिंग, डिजाइनिंग हो गया, लाना कब वो डिसाइड कर लेंगे, बात समझ रहा। लेकिन ये भी बात है कि दोनों मैसेज तो नहीं दिखना चाहिए, कोई एक मैसेज दिखना। हम 2 बार डिजाइन कर दिए, अरे ये 2 बार डिजाइन कर दिए, तो हम इस मैसेज को क्या करना चाह रहे हैं, डायनेमिक बनाना चाह रहे हैं। ये मैसेज डायनेमिक कब होगा, तो चेंज होना चाहिए। तो चेंज क्या किया, 3 चीज चेंज है मात्र, कंटेंट चेंज है, कलर चेंज है और आइकन चेंज है। इसके अलावा कुछ चेंज है क्या, अरे 3 ही चीज चेंज है। जो कंटेंट लिखा रहा है सो, एक कलर चेंज हो रहा है और तीसरा आइकन चेंज हो रहा है, बस 3 चीज चेंज होगा तो मैसेज एरर का भी दिख जाएगा और सक्सेस का भी दिख जाएगा, दोनों दिख जाएगा। तो हम क्यों ना डायनेमिक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे, 3 वेरिएबल यही रख देंगे, ठीक है। अब ये क्लास बनाने वाले हैं, तो कौन सा पैकेज में बना है, तो क्या ये डेटा ऑपरेशन में काम है, नहीं। ये क्या कोई टेबल बन रहा है जो एंटिटी में बना है, ये भी नहीं हो रहा है। ये कोई सर्वलेट भी नहीं है, तो कहां बनाएंगे इसको, हेल्पर में। तो बात समझ रहा है, हेल्पर क्यों बनाए, कुछ एक्स्ट्रा जो क्लासेस होगा सब इसी में डाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग एक क्लास बनाएंगे यहां से, जावा क्लास सिंपल, और इस क्लास का नाम दे देंगे क्या, मैसेज, कि हम लोग मैसेज के लिए बना रहे हैं, MESSAGE मैसेज, ठीक है। और यहां से हम लोग फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो एक जावा क्लास बन गया मैसेज। अब डायनेमिक हम लोग करना है तो हमको 3 वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा। पहला प्राइवेट, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का सबसे पहला क्या चीज होगा, कंटेंट। अरे वैल्यू क्या क्या चेंज होगा, कंटेंट एक, दूसरा चीज स्ट्रिंग कलर, और क्या होगा, प्राइवेट स्ट्रिंग आइकन। ये 3 चेंज होने वाला है, बात मारा, ये 3 चीज चेंज होने वाला है, क्लियर है ये। अब देखो यहां से ये क्लास तो बन गया, हमको तीनों वैल्यू कभी सेट करना होगा, तो तीनों एक एक करके करेंगे नहीं, एक ही बार सेट करेंगे। तो क्या यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टर। तो यहां हम लोग कंस्ट्रक्टर बना देंगे, तो अल्ट प्लस इंसर्ट करेंगे तो हम लोग क्या जनरेट करने वाले, कंस्ट्रक्टर। तो तीनों का वैल्यू को एक साथ दे देंगे, तीनों वैल्यू सेट करेंगे, तो आ गया कंस्ट्रक्टर। और तीनों का फिर क्या बना लेते हैं, गेटर सेटर। एक एक करके जरूरत भी पड़ सकता है ना, तो हम लोग गेटर सेटर तीनों को बनाना चाहते हैं, सेलेक्ट और करके हम लोग गेटर सेटर भी बना दिए। देखो गेटर सेटर बन गया, मतलब कोई जैसे हमको कलर गेट करना है या फिर कंटेंट गेट करना है या फिर सेट करना है तो उसका जरूरत पड़ेगा ना, तो ये हम लोग यहां से कर दिए। चलो मैसेज क्लास कंप्लीट, ठीक है। अब मैसेज हमको दिखाना है, ठीक है। तब मैसेज दिखाना कहां से, ये जो सर्वलेट यहां है, यहां जैसे ये जो प्रिंट हो रहा है यहीं से दिखाना है। अरे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होकर के यहीं ना आया होगा, यहीं प्रिंट हो रहा था, तो हमको इस तरह से प्रिंट नहीं करना है,
इसको हटा दे रहे हैं। हमको यहाँ प्रिंट नहीं करना, हमको एक बढ़िया मैसेज देना, ठीक है। हमको क्या करना है, बढ़िया मैसेज देना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ रजिस्टर पर आया है तो मैसेज हमको देना होगा। तो मैसेज क्या देना है, तो मैसेज को तो हम डायनेमिक बना चुके हैं क्लास बना करके, ठीक है। तो 3 वैल्यू हम सेट करेंगे। सबसे पहला वैल्यू स्ट्रिंग, क्या सेट करेंगे, कंटेंट। पहला वैल्यू क्या सेट करेंगे, कंटेंट। दूसरा वैल्यू क्या सेट करेंगे, कलर। और तीसरा वैल्यू क्या सेट करेंगे, आइकन। ये जावा से हम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू कहां देंगे, जावा से। अब देखो कंटेंट क्या देना चाहते हैं, कंटेंट क्या देना चाहते हैं, तो यहां जो हम लोग लिखे हैं सो, ठीक है। ये कंटेंट देना चाहते हैं कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, या यही ना मैसेज देना चाहते हैं। तो ये मैसेज को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और चले जाते हैं हम लोग जहां मैसेज देना था, ये यहां ये मैसेज होना चाहिए। क्लियर। कलर वहां देखो, कलर देखो चेंज क्या है, एक बार ग्रीन किए थे, एक बार रेड कर दिए थे। तो हम लोग को क्या देना है, ग्रीन। सक्सेस के समय में क्या देना है, ग्रीन। और आइकन, आइकन में देखो तो क्या चेंज किए थे, एफ ए, एक में था लिखा हुआ एफ ए चेक और एक में लिखा हुआ था एफ ए टाइम्स, यही ना। तो हम इस समय देना चाहते हैं एफ ए चेक। ये तीनों चेंज होगा, ये तीनों चीज समझ में आया। 3 वेरिएबल बनाए, हम मैसेज क्या देना चाहते हैं वो डायनेमिक यहां कर दिए। क्लियर। और यहां भी ये मैसेज हम नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। यहां भी हम लोग ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं, यही तीनों वेरिएबल। अब तो एक बार वेरिएबल यहां बनाए, ठीक है, और एक बार वेरिएबल यहां बनाए। तो यहां बार बार बनाने से अच्छा है कि एक बार बना दो, ठीक है। कॉपी यहां से करेंगे और यहां से हम लोग क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब वो बार बार वेरिएबल हम लोग नहीं बनाएंगे, नहीं बात समझा, बार बार वेरिएबल हम लोग नहीं बनाएंगे। यह स्ट्रिंग यहां डिफाइन नहीं करेंगे, यह स्ट्रिंग कहां डिफाइन करेंगे, इसके जस्ट ऊपर। तो स्ट्रिंग क्या है, कंटेंट, कंटेंट, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रिंग कलर, उसके बाद स्ट्रिंग आइकन। क्लियर। ये यहां क्यों दिए समझ में, देखो यहां नहीं करते, यहां भी करता, यहां भी करता, ठीक है। एक बार हम लोग वेरिएबल निकले किए, अरे या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, कहीं एक जगह तो आएगा ना, तो दोनों जगह यूज कर ली। क्लियर है ये। अब देखो यहां जो वैल्यू दिए हैं, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, कंटेंट में कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन, और आइकन क्या होना चाहिए, एफ ए चेक। सेम इसी तरह से यहां कंटेंट क्या होना चाहिए, यहां कंटेंट होना चाहिए, ये जो लिखा हुआ है सो, है ना। तो कट कर देंगे यहां से, और ये कंटेंट यहां दिखना चाहिए, ये पेस्ट कर दी, ठीक है। और इस समय कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, और आइकन क्या होना चाहिए, टाइम्स, ठीक है। अब देखो सक्सेस और एरर में यही 2-3 चीज चेंज होगा, अरे ये 3 चीज चेंज होगा। यहां ये दिखेगा, यहां ये दिखेगा। अब इसको भेज देना है वहां, तो क्लास, अब देखो एक एक डेटा भेजने से अच्छा क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट भेजेंगे। तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मैसेज क्लास का। अब ध्यान देना, मैसेज क्लास का जावा भी बनाया है क्लास। तो कौन सा मैसेज क्लास बनाना है, सो देखो देखो मैसेज क्लास का बहुत सारा होगा। देखो पहले से मैसेज इन्फो, मैसेज, देखो मैसेंजर, मैसेज, देखो मैसेजेज, है ना। तो हम लोग को अपना जो हम लोग बनाए सो यूज करेंगे। तो हम लोग बनाए कौन सा है, देखो मैसेज यूजीसीनेट डॉट हेल्पर में बनाए, है ना हम लोग का। तो यहाँ इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे माई मैसेज, माई, ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिए, माई मैसेज इक्वल टू न्यू, ठीक है। और यहां से मैसेज, और देखो ऑटोमेटिक ये वैल्यू सेट कर दिया। तो अब डेटा किस में बन गया, ऑब्जेक्ट में। और यही काम यहां भी होगा, यही काम कहां होगा, यहां भी होगा। तो इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहां भी पेस्ट, ठीक है। मतलब मैसेज क्रिएट किया और मैसेज को बाइंड कर दिया, कहां, ऑब्जेक्ट में बाइंड हो गया। तो या तो यहां वाला मैसेज होगा या तो यहां वाला मैसेज आएगा, ठीक है। अब ये मैसेज को भेजना है किसी दूसरे पेज में, कहां भेजना है, जहां मैसेज डिजाइन किया। मैसेज कहां डिजाइन किए,
स्टूडेंट ये लॉगिन रजिस्टर लॉगिन जो था वहां डिजाइन किए, अब वहां भेजना है, ठीक है। अब वहां भेजना है, जाएगा कैसे, ठीक है, वहां जाएगा कैसे, वो मैसेज यहां से वहां कैसे जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या चाहते हैं, कंपाइलर इस पेज को रिडायरेक्ट कर दे, कहां, कौन सा पेज में, रजिस्टर लॉगिन पेज, इन पेज का नाम है रजिस्टर लॉगिन पेज, यही ना, रजिस्टर लॉगिन डॉट जीएसपी पेज में रिडायरेक्ट करे। तो रिडायरेक्ट करने के रिडायरेक्ट कौन करेगा, रिस्पॉन्स। अरे हम लोग क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजते हैं, अब वो क्या भेजता है, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स ही ना कर सकता कि किन कौन सा पेज में जाना है, तो हम लोग रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से बोलते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है। डॉट, इसके पास एक फंक्शन है रिडायरेक्ट करने के लिए, सेंड रिडायरेक्ट, देखो सेंड रिडायरेक्ट है फंक्शन। अब यहां बोलेंगे कौन सा पेज में रिडायरेक्ट करना है, तो हम लोग यहां से डबल कोट में दे देंगे, हम लोग को पर करना है किसमें, रजिस्टर लॉगिन, ठीक है, रजिस्टर लॉगिन डॉट जीएसपी पेज में, ये पेज में हमको रिडायरेक्ट होना, ठीक है। चाहे हमारा सक्सेस हो तो भी उसी पेज में रिडायरेक्ट होना है, ठीक है। और अगर कुछ एरर आता है तो फिर कहां करना है, वही पेज में, मतलब लॉगिन पेज में तो नहीं भेजना चाहिए था, कहां भेजना है, उसी रजिस्ट्रेशन पेज में रखेंगे। रजिस्ट्रेशन फिर से करो, नहीं समझा, लॉगिन में कब भेजना है, सही रहेगा जब सक्सेस है तब ना जाकर लॉगिन करो, और जब एरर आ गया तो फिर से रजिस्ट्रेशन ट्राई करेगा ना, तो हम यहां क्यों रिडायरेक्ट करेंगे। तो हम लोग उस समय रिडायरेक्ट कर देंगे कौन सा पेज में, हम लोग यहां कर देंगे, क्या नाम है उसका, रजिस्ट्रेशन डॉट जीएसपी, यही ना। तो उस समय रजिस्ट्रेशन REGISTRATION डॉट जीएसपी, ठीक ना, स्पेलिंग ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन डॉट जीएसपी। तो दो जगह सक्सेस हुआ है, कहां रिडायरेक्ट किए, रजिस्टर लॉगिन डॉट जीएसपी में, और अगर एरर आया है तो कहां रिडायरेक्ट किए, लेकिन हमको रिडायरेक्ट तो करना है, साथ ही साथ वो मैसेज भी भेज देना है, ठीक है। तो एक जगह मैसेज दूसरे जगह जाएगा क्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे जाएगा नया रिक्वेस्ट वो भूल जाएगा, अरे भूल जाएगा ना, हम लोग पढ़े थे सेशन, याद है कि ये सर्व क्या होता है, HTTP क्या है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, ये भूल जाएगा, अरे ये भूल जाएगा, इसको याद करवाना होगा नहीं। तो हम लोग पढ़े थे सेशन मैनेजमेंट, तो सेशन मैनेजमेंट पढ़े थे कुकीज, याद है, फिर पढ़े थे हिडन फॉर्म फील्ड, फिर पढ़े थे URL रीराइटिंग, और एक पढ़े थे HTTP सेशन। तो हम बोले थे सबसे बेस्ट क्या होता है, HTTP सेशन। तो हम लोग सेशन का यूज करेंगे मैसेज भेजने के लिए, ठीक है। तो हम लोग सेशन, देखो हम लोग कौन सा पेज में है, सर्वलेट पेज में, तो सर्वलेट पेज में सेशन बनाना पड़ता है, और जीएसपी पेज में सेशन बना बनाए मिलता है, बताया था, दिखा भी दिए थे ना। तो हम लोग सेशन बनाएंगे, अब सेशन यहाँ बनाएंगे तो यहाँ भी बनाने की जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम लोग बाहर बनाएंगे तो एक सेशन बनाएंगे तो ये दोनों यूज कर लेंगे, ठीक है। तो सेशन कैसे बनाते हैं, HTTP सेशन का वेरिएबल, HTTP सेशन, देखो ये javax.servlet.http सेशन, अब वेरिएबल का नाम हम लोग क्या दे देंगे, सेशन, और किससे मांगेंगे सेशन, रिक्वेस्ट, याद है ना कोड, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, हम लोग को सेशन मिल गया, ठीक है। अब इस सेशन में डेटा को बाइंड करते थे, याद है कैसे बाइंड करते थे, तो बाइंड करने के लिए हम लोग लिखते थे सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, इन करते थे। अब एट्रीब्यूट का हम लोग नाम दे देंगे माई मैसेज, और इसमें वैल्यू क्या होगा, तो देखो सारा वैल्यू किस में डाल दिए, ऑब्जेक्ट में डाल दिए, सॉरी यहाँ नहीं, ऑब्जेक्ट में डालेंगे तब ना हमको सेट करना है। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, अरे इसको हटाओ यहाँ से। देखो सेशन में कब डालेंगे, जब वैल्यू ऑब्जेक्ट में आ जाएगा तब ना। तो जैसे यहाँ देखो वैल्यू सेट किए, ऑब्जेक्ट में डाल दिए, अब हम लोग को यहाँ सेशन लिखना है, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम हम दे देंगे क्या, माई मैसेज, ठीक है। और वैल्यू क्या होगा, तब माई मैसेज ऑब्जेक्ट में हम डाल दिए। तो देखो इस ऑब्जेक्ट को ही क्या बना दिए, सेशन बना दिए, ठीक है। तो देखो होगा क्या, जैसे रजिस्टर सक्सेसफुल होगा तो ये तीन वैल्यू जाएगा, और तीनों वैल्यू किस में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट में चला जाएगा।
और ये ऑब्जेक्ट को हम डाल दिए किसमें, सेशन में, सेशन में डला गया, और वो उसको जैसे सेशन में डलाएगा यहां से वो क्या कर देगा, रिडायरेक्ट कर देगा, जिस पेज में भेजना है उस पेज चला जाएगा। और अगर एरर आता है तो सेम उसी तरह से यहां भी कि हम लोग सेम मैसेज बना लिए, अब इसको भी क्या करेंगे, सेशन में डालेंगे, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। अब सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नाम क्या होगा, माई मैसेज, सेम देंगे माई मैसेज, ठीक है। और यहां वैल्यू में क्या होगा, वैल्यू में क्या होगा, माई मैसेज, क्लियर। तो यहां हमारा मैसेज का काम खत्म। अब देखो जब इस पेज में आएगा रजिस्ट्रेशन लॉगिन पेज में, जो अभी डायरेक्ट जो दिख रहा, अभी क्या हो रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, ये हम चाहते हैं शुरुआत में ना दिखे, ये दिखे कब, जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो देखो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा या तो फिर फेल होगा, तो सेशन तो बनेगा उस समय, सेशन तो बनेगा। अरे इस पेज में ये मैसेज हम कब दिखाना चाह रहे हैं, जब सेशन बने, जब सेशन बने तभी ना दिखाना चाह रहे हैं। तो हम लोग इस पेज में क्या चाहेंगे, सेशन को चेक करेंगे, अगर बना होगा सेशन तो हमको वैल्यू मिलेगा, और अगर सेशन नहीं बना होगा तो हमको क्या मिलेगा, नल नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखो मैसेज हम लोग यहाँ डिजाइन किए हैं क्या, ये अब जो दो मैसेज बनाए हैं एरर और ये का, तो हम दोनों को नहीं बनाएंगे, कोई एक को बनाएंगे, क्या करेंगे, कोई एक को बनाएंगे, ठीक है, और इसको डायनेमिक करेंगे। तो मैसेज सेक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा, अब हम लोग चेक करेंगे क्या सेशन बना हुआ है कि नहीं, चेक करना होगा। सेशन बना है इसका मतलब रजिस्ट्रेशन होके आया, अगर सेशन नहीं बना है इसका मतलब रजिस्ट्रेशन होके नहीं आया। तो हम लोग यहाँ जावा कोड लिखेंगे। तो जावा के कोड के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्टलेट टैग यूज करते हैं। तो यहाँ स्क्रिप्टलेट टैग यूज करेंगे, ठीक है। हेलो हेलो, नहीं क्लास ले रहे, बजेगा 6, नया चुटका, अच्छा रुके हम 6 बजे तक निकलेंगे, ठीक है। अब देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, जावा, अब वो जेएसपी कितना फायदा देता है, हम लोग एचटीएमएल काम भी करने देता है, सीएसएस भी दे देता है, जावा स्क्रिप्ट भी देता है, जावा भी लिख देता है। नहीं तो जेएसपी में हम लोग जावा लिखेंगे। अब सेशन हम लोग चेक करेंगे कि बना हुआ है कि नहीं। तब ध्यान दो हम लोग कौन सा पेज में है, जेएसपी पेज में, तो क्या सेशन बनाने की जरूरत है, यहाँ सेशन बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ बना बनाया सेशन मिलता है। देखो डायरेक्ट सेशन वेरिएबल मिलेगा, SESS, देखो सेशन मिल रहा है। और वहां हम लोग को बनाना पड़ा था HTTP सेशन, सेशन बनाए थे इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन बनाना पड़ा था ना। तो यहाँ हम लोग को बना बनाया सेशन मिलता है, तो यही सेशन से बोलेंगे सेशन। हम बोलेंगे डॉट, वहां एट्रीब्यूट को सेट किए थे, यहाँ एट्रीब्यूट को क्या करेंगे, गेट करेंगे, और वहां एट्रीब्यूट का नाम क्या दिए थे, माई मैसेज, माई मैसेज, ये एट्रीब्यूट। अब ये अगर मैसेज, अगर सेशन होगा तो एक मैसेज क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो हम लोग मैसेज क्लास का ऑब्जेक्ट यहां बना लेंगे, देखो हेल्पर वाला, तो इसका भी नाम दे देंगे माई मैसेज, ठीक है। अब देखो टाइप कास्टिंग का एरर आ रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कौन सा क्लास, मैसेज टाइप में कन्वर्ट कर दे, मैसेज टाइप आ गया, ये लाइन समझ में आ रहा। वहां सेशन को हम लोग क्या किए थे, सेट किए थे, यहाँ सेशन को हम लोग क्या किए, गेट किए, वही एट्रीब्यूट को गेट किए, और वहां हम सेशन में क्या डाले, मैसेज क्लास का ऑब्जेक्ट डाले। तो अगर सेशन बना होगा तो उस मैसेज क्लास का ऑब्जेक्ट ही ना हमको देगा, तो मैसेज क्लास का ऑब्जेक्ट को रखने के लिए मैसेज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिए और टाइप कास्ट कर दिए। अब जो माई मैसेज का वैल्यू अगर कुछ मिलेगा कब, जब सेशन बना होगा, और अगर माई मैसेज का वैल्यू अगर नल आएगा तो इसका मतलब सेशन तो नहीं बना है, इसका मतलब फालतू का आया है, ठीक है। तो वही हम लोग चेक कर लेंगे, इफ अगर सेशन, ठीक है, ये मैसेज कब दिखना चाहिए, सॉरी ये मैसेज कब दिखना चाहिए, जब माई मैसेज का वैल्यू नल नहीं है तब। हम क्या बोल रहे हैं समझ रहा, ये माई मैसेज का वैल्यू नल कब मिलेगा, जब सेशन क्रिएट ही नहीं हुआ। लेकिन अगर सेशन क्रिएट हुआ है तो माई मैसेज का वैल्यू क्या मिलेगा, नल नहीं मिलेगा, यही ना। तो हम लोग यहां चेक करेंगे कि माई मैसेज, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं है तो अंदर आ जाओ, नल नहीं है तो अंदर बुलाएंगे, ये कंडीशन समझ में आया।
ये नल नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब सेशन क्रिएट होगा। और नल कब होगा? जब सेशन क्रिएट हुआ ही नहीं। तो जब नल नहीं है तब अंदर बुलाएंगे, तो जब अंदर बुलाएंगे तब हम मैसेज क्रिएट करेंगे। तो ये HTML जो कोड है, मैसेज वाला इनकोड है, इसको हम लोग यहां से कट कर लेंगे। अब ये कोड को इफ के अंदर डाल देंगे। अब बोलेगा जावा के अंदर HTML कैसे डालाएगा? जावा के अंदर HTML, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड टैग के अंदर लिखा गया है। और ये जो लिखा गया है ये कहां लिखा गया? स्क्रिप्टेड टैग के अंदर लिखा गया है। तो हम लोग जावा के अंदर नहीं डाल सकते हैं HTML का कोड, तो हम लोग जावा का कोड यहां बंद करेंगे। देखो, तो स्क्रिप्टेड टैग जो यहां से स्टार्ट है, हम चाहेंगे कि यहां ये बंद हो जाए, बंद कर दिए। लेकिन ये जो नीचे का है वो खुद फिर जावा है, तो हम यहां से फिर से जावा को स्टार्ट कर देंगे स्क्रिप्टेड टैग। अब तो इसके बीच बीच में हम HTML में आ गए। ये बात समझ रहा है? ध्यान से देखो, यहां से यहां तक जावा है, ये लाइन HTML है, यहां लिख सकते हैं, और फिर यहां से यहां जावा। ठीक है, अब यहां अगर हम मैसेज वाला कोड पेस्ट कर दें तो देखो, तो ये HTML में लिखा गया है, लेकिन ध्यान से देखो ये जावा के इफ के अंदर ही आ गया। नहीं, अरे जावा में इफ के अंदर भी डला गया, HTML में लिख सकते हैं। नहीं, अब देखो सेशन बना नहीं है, तो सेशन बना नहीं है। अब देखो यहां से मैसेज गायब हो जाएगा, गायब हो गया। कोड लिखे हैं, अरे मैसेज का कोड है ना वहां, लेकिन दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा, दिखेगा नहीं, क्योंकि सेशन बना ही नहीं। तो हम लोग कंडीशन यहाँ क्या डाल दिए कि सेशन मतलब जो बनेगा, तो यहाँ मैसेज डाल दिए, तो माई मैसेज अगर नल नहीं है, ठीक है, तब ये दिखे। अगर नल है तो दिखना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए नहीं दिख रहा। तो इफ के अंदर कैसे HTML डाल दिए, समझा रहा? क्योंकि जावा का यहां तक हमको काम था, तो जावा का यहां से स्टार्ट किया यहां तक। देखो कर्ली ब्रैकेट जो स्टार्ट है वो यहां तक है, और कर्ली ब्रैकेट जो बंद है उसको फिर अलग किया। ठीक है, अब इसके अंदर ये डाल दी। अब ध्यान दो, ये मैसेज को डायनेमिक बनाना है। तो ये मैसेज डायनेमिक कैसे होगा? तो यहाँ जो वैल्यू है उसको चेंज करना होगा। तो सबसे पहला वैल्यू क्या चेंज करना होगा? कंटेंट को। तो ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, ये कंटेंट हमको यहाँ नहीं चाहिए। ये कंटेंट लिख के हम भेजे हैं, वो भेजे हैं कहाँ आया? माई मैसेज वेरिएबल में। अरे माई मैसेज ऑब्जेक्ट में है ना, तो इस ऑब्जेक्ट से हम लोग गेटर के थ्रू से निकाल देंगे और यहाँ प्रिंट करेंगे। अब देखो, प्रिंट करना है JSP पेज में, कौन सा टैग? एक्सप्रेशन टैग। तो देखो एक्सप्रेशन टैग हम लोग प्रिंट करना है सिर्फ, तो देखो एक्सप्रेशन टैग का यूज किए। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे माई मैसेज। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? माई मैसेज। ठीक है, और हमको यहाँ क्या करना है? कंटेंट को गेट करना है। तो देखो गेटर के थ्रू से ही ले लें, क्लियर। और यही चीज प्रिंट कर देंगे कहाँ कहाँ? देखो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहां से यहां तक ये कॉपी कर लेते हैं। कंटेंट चेंज हो गया, और क्या चेंज करना है? कलर। तो कलर देखो ग्रीन लिखा हुआ है, तो ग्रीन हम लोग यहां नहीं लिखेंगे, हम लोग यहां लिखेंगे माई मैसेज डॉट कंटेंट गेट कलर। ठीक है, और आइकन चेंज होगा कहां से? देखो FA चेक लिखा हुआ है, तो यहां हम लिखेंगे ये मैसेज डाल देंगे, तो यहां से हो जाएगा गेट आइकन। अब ध्यान दो, ये जो मैसेज डिजाइन हुआ यहाँ कोई वैल्यू नहीं दिए, यहाँ क्या दिए? वेरिएबल। अरे यहाँ क्या है? ये वेरिएबल है। अब जो भी वैल्यू वहां से होगा वो दिखेगा। सक्सेस हुआ होगा तो रेड ग्रीन दिखेगा, सक्सेसफुल का मैसेज होगा और चेक होगा। अगर एरर आएगा तो वहां रेड हो जाएगा ऑटोमेटिक, कंटेंट चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस मारा। तो मैसेज को हम लोग यहाँ क्या कर दिए? डायनेमिक बना दिए। लेकिन ये मैसेज सक्सेस होगा तब यहां दिखेगा, ये मैसेज सक्सेस होगा तब यहां दिखेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि दोनों मैसेज एक ही जगह चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक सक्सेस मैसेज कहां रिडायरेक्ट किए? registration.jsp, और एरर मैसेज कहां रिडायरेक्ट किए? सॉरी, एरर रजिस्टर लॉगिन में किए नहीं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक ही पेज में रिडायरेक्ट, कहां? एक ही जगह भी डिजाइन किया ना पेज, नहीं समझा? ये मैसेज एक ही पेज में ना भी डिजाइन किया, रजिस्ट्रेशन पेज में नहीं डिजाइन किया, तो वहां भी हमको करना होगा। इसलिए चेक करने के लिए अभी हम लोग यही कर लेते हैं, रिडायरेक्ट यही कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों को एक ही पेज में रिडायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और एक बार हम लोग चेक करते हैं फिर से, क्लियर। एक चीज और चेंज कर लेना होगा कि 1 लाख दिए थे उसका, तो इसका 1 लाख कितना होना चाहिए? 1। इसको हम डायनेमिक करेंगे, हम अभी मैन्युअली टाइप करके दे रहे हैं। दूसरा का एप्लीकेशन नंबर क्या होना चाहिए? 1,01,000 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां से, अब देखो एक सुंदर मैसेज के साथ हम लोग को ये करेगा।
तो हम लोग रजिस्ट्रेशन में जाते हैं, हम लोग यहाँ से चेक करके प्रोसीड करेंगे और यहाँ से हम लोग भरेंगे फॉर्म। ठीक है, नाम तो रोहन कुमार, तो rohan@gmail.com। मोबाइल नंबर ये दे दिए और पासवर्ड देते हैं हैश कैपिटल में रोहन, ठीक है, स्मॉल में कुमार 1 2 3, उसके बाद हैश कैपिटल में रोहन, स्मॉल में कुमार 1 2 3। ठीक है, अब देखो यहां से जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, देख रहा है ये सर्वलेट पर गया, डेटाबेस में डाला, डेटाबेस से फिर वापस आया सर्वलेट में, वहां मैसेज तैयार किया और वापस फिर कहां पहुंचा, रजिस्टर लॉगिन डॉट जेएसपी में। ठीक है, और एक बढ़िया सा मैसेज डिजाइन करके देते, तो जो सक्सेसफुली में हम लोग मैसेज जो लिखे थे वही ना आ रहा, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और ऑटोमेटिक ग्रीन कलर हो गया, ऑटोमेटिक चेक लगा। और अगर कहीं कुछ गलती करते हैं, ठीक है, अगर कुछ गलती कर देते, गलती क्या करेंगे, गलती क्या करेंगे, जैसे हम मान लेते हैं गलती ये करते हैं कि डेटाबेस कनेक्टिविटी ही नहीं होने देते, जैसे पासवर्ड ही गलत कर देते हैं, अरे पासवर्ड गलत कर दिया ना, तो क्या डेटा जाएगा, नहीं जाएगा। तब देखते हैं मैसेज क्या देता है, देखो जैसे इसको रिफ्रेश करता है हट गया, अब मैसेज दिख रहा है क्या, अब मैसेज नहीं दिख रहा। तो कभी कभी होगा मैसेज दिखेगा, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है कि मैसेज दिखेगा, हम चाहते हैं एक बार जैसे मैसेज दिख गया उसके बाद नहीं दिखना चाहिए, अरे एक बार जैसे मैसेज दिख गया उसके बाद दिखना नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, सेशन को रिमूव कर देंगे। अरे सेशन रहेगा तभी दिखेगा, सेशन नहीं रहेगा तो दिखेगा क्या। तो जैसे एक बार दिख गया, यहां दिख गया, अब यहां से क्या करेंगे, जैसे ये दिख गया इसके बाद यहां हम लोग क्या करेंगे, सेशन को रिमूव कर देंगे। सेशन रिमूव करने के लिए क्या लिखते हैं, सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट को रिमूव करना है, माई मैसेज को, इसलिए एक बार दिखेगा, अगर एक ही बार हमको दिखना भी है, अगर नेक्स्ट बार थोड़ी हर एक बार थोड़ी दिखना है, जैसे आ जाएगा तो रिमूव कर देगा, बात खत्म। ठीक है, अब देखते हैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन करके, इस बार तो रजिस्ट्रेशन होगा नहीं क्योंकि लॉगिन ही नहीं होने देगा। ठीक है, अब देखना ऑटोमेटिक वहां कंटेंट चेंज होगा और ऑटोमेटिक रेड होगा, ऑटोमेटिक आइकन भी चेंज होगा, जैसे यही चीज डालते हैं, ऐसे भी टेबल में जाएगा ही नहीं डेटा। ठीक है, या पासवर्ड भी ये हमको लॉगिन वाला भी चेंज करने की जरूरत नहीं था, ऐसे भी रजिस्ट्रेशन नहीं होने देता। क्यों मालूम, क्यों, एप्लीकेशन नंबर सेम देंगे और वहां एप्लीकेशन नंबर का कॉलम को क्या बना दिए, यूनिक बना दिए, तो सेम एप्लीकेशन नंबर कैसे डलाएगा, ला सकता है क्या। जैसे अभी देखते हैं, पासवर्ड चेंज किया उसके बाद चेक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं हैश रोहन कुमार 1 2 3 और कंफर्म पासवर्ड में हैश रोहन कुमार 1 2 3। अब यहां से रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, देखो आ रहा मैसेज कि समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन, कुछ तो गलत है। नहीं, अगर मान लो हम लोग यहां जो उसका पासवर्ड चेंज कर दिए, कहां गया कनेक्शन प्रोवाइडर, ये यूजर दे देते हैं, यूजर दे देते हैं, फिर भी क्या सक्सेस देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि हम लोग जो यहाँ वैल्यू जो दिए हैं 1,01,000 दे दिए हैं, अरे 1,01,000 वैल्यू रजिस्टर हो चुका है। देखो डेटाबेस में जाके देखो दूसरा वैल्यू आ चुका है, देखो दूसरा वैल्यू स्टूडेंट आईडी 2 1,01,000 हो गया है ना। अब 1,01,000 फिर से किसी का एप्लीकेशन नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग इस कॉलम को यूनिक बनाए, इस कॉलम को क्या बनाए, यूनिक, मतलब सेम वैल्यू तो ले नहीं सकता। अब देख के देखते हैं फिर से, देखो हम लोग इस बार कोई गलती नहीं की है, सेम चीज है, सेम चीज है। ठीक है, यहां से हम लोग फिर से ये करते हैं और यहां से हम लोग सेम देते हैं रोहन कुमार, रोहन मोबाइल नंबर, और यहां से हैश रोहन कुमार 1 2 3 और हैश कैपिटल में रोहन कुमार
1 2 3 ये दे दिए। अब देखो कनेक्टिविटी भी अगर होगा लेकिन फिर भी डेटा नहीं जाएगा, फिर भी ये बोलेगा कि आप सक्सेसफुल बोल दिया ना, क्योंकि वही एप्लीकेशन नंबर दिया, अगर चेंज करते एप्लीकेशन नंबर तो हो जाता। ठीक है, तो मैसेज एक और काम दो ले रहे हैं उससे, कैसे डायनेमिक करके नहीं, क्योंकि मैसेज में तीन ही चीज तो चेंज होने वाला था, कंटेंट चेंज होता है, कलर होता है और आइकन होता है, उसको हम एक क्लास में डाल दिए। सक्सेस हो रहा है तो उसको मैसेज अलग दिखा रहे हैं, एरर आ रहा है तो उसको अलग दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यही मैसेज को हमको दिखाना था कहाँ, रजिस्ट्रेशन पेज में। यही मैसेज को हम लोग को कहाँ दिखाना था, रजिस्ट्रेशन पेज में। अब देखो एक सेक्शन बना लिए, दिस इज मैसेज सेक्शन। अब यही पूरा मैसेज सेक्शन को उठा लेंगे। ठीक है, ये पूरा मैसेज सेक्शन को हम लोग यहां से क्या कर लेंगे, उठा लेंगे, कॉपी कर लेंगे। अब ये चीज हमको दिखाना कहाँ है, एक रजिस्ट्रेशन पेज में, इन रजिस्ट्रेशन पेज में। अब रजिस्ट्रेशन पेज में दिखाना कहाँ है, जरा एक बार देखो, रजिस्ट्रेशन पेज में दिखाना कहाँ है, वहां हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो इसको चेक कर देते हैं और इसको ये करते हैं, इसके जस्ट ऊपर, इस फॉर्म के जस्ट ऊपर हमको दिखाना है। तो इस फॉर्म के जस्ट ऊपर, तो फॉर्म ये कार्ड बॉडी और ये कार्ड है, तो कार्ड के जस्ट ऊपर दिखाना है। ठीक है, कार्ड के जस्ट ऊपर दिखाना है, तो यहाँ हम लोग पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब तो ये क्लास है तो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से हम लोग इसके क्लास को क्या कर देंगे, देखो यूजीसी हेल्पर, इसको इंपोर्ट कर दिए, बस हो गया। अब एक बार डिजाइन किए हैं, पूरा प्रोजेक्ट में भी इसको रखेंगे, बार बार मैसेज नहीं, बस कॉपी पेस्ट चलेगा। एक बार डिजाइन कर लिए, देखो यहाँ रखना था, यहाँ पेस्ट कर दी। अब सर्वलेट में जाकर के हम लोग रिडायरेक्ट करेंगे कहाँ, रजिस्ट्रेशन डॉट जीएसपी में। हम लोग दोनों का भी एक ही मिनट कर रहे थे, तो रजिस्ट्रेशन देखो REGISTRATION रजिस्ट्रेशन डॉट जीएसपी। तो देखो एरर आएगा तो कहाँ रिडायरेक्ट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन डॉट जीएसपी में। और सक्सेस हो रहा है तो कहाँ रिडायरेक्ट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन लॉगिन। अब देखो रिडायरेक्ट होगा उसी रजिस्ट्रेशन पेज में, इसी में, अब वहां नहीं भेजेगा। ठीक है, वहां अब नहीं भेजेगा। तो देखो यहाँ से एरर, तो एरर हमको लाना होगा, तो एरर लाते हैं, तो रोहन फिर से वही चीज देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हैश रोहन कुमार 1 2 3, और यहाँ से हैश रोहन कुमार 1 2 3 ये दे दिए। और यहाँ से जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो देखो यही दिखेगा, यही दिखेगा। थोड़ा सा इसके विड्थ में दिखना चाहिए, वो डिजाइनिंग का प्रॉब्लम, मैसेज तो आ रहा नहीं यही, अरे वहां रिडायरेक्ट नहीं किया, यही दिख रहा है मैसेज, हमको ये इतने ही में दिख रहा है, तो हम लोग गलत जगह पेस्ट कर दिए होंगे, हमको ये पूरा विड्थ में हमको चाहिए था। ठीक है, तो उस तरह से विड्थ में पेस्ट करेंगे, तो कहाँ पेस्ट किए इसको, रजिस्ट्रेशन यहाँ। ठीक है, तो कॉल 686 ये कार्ड, और ये कार्ड के अंदर कार्ड लिए हैं, डेव लिए हैं, कार्ड बॉडी लिए, कॉलम 6 ये यहाँ कार्ड दिख रहा है इस तरह से, ये दिख रहा इसको यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं, कट कर देते हैं, यहाँ कर दे क्या, रो बना करके डिव, और इसको एक क्लास देते हैं क्या, रो, और उसके अंदर एक डिव देते हैं, और इसको क्लास देंगे क्या, कॉल। कितना साइज लिए थे, MD 8 ले लिए थे ना, 8, और ऑफसेट MD 2 ए ना, और यहाँ हम लोग डाल देंगे बस। अब ये चीज तुम HTML का काम है कि कहाँ तुमको दिखाना है, मैंने मैसेज वहां दिखना। ठीक है, देखो जैसे रिफ्रेश करेंगे गायब हो गया, अब दिख रहा है क्या, नहीं, फिर से हम लोग देखते हैं एक बार, तो रोहन ईमेल ये हो गया, ये हो गया हैश, अब यहां से ROHAN कुमार 1 2 3,
और फिर हैश रोहन कुमार कुमार 1 2 3। अब जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ ज्यादा ऊपर चला गया ना, मार्जिन पैडिंग थोड़ा सा, ये मार्जिन थोड़ा सा ये करना होगा। देखो यहाँ जो हम लोग बनाए हैं रो, और ये रो को मार्जिन दिए थे वहां क्या 2 नहीं, और यहाँ भी मार्जिन हम लोग देते हैं क्या MT 2। चलो मार्जिन पैडिंग भी अब सुधर गया। एक बार और चेक करते हैं। देखो टेस्टिंग बार बार करना होगा क्या, टेस्टिंग में कमी नहीं होना चाहिए कि हर एक तरह का टेस्टिंग कर लेना है तुमको। हाँ? अब इतना भी कामचोर नहीं बोलना। पासवर्ड कॉपी कर दे, इसको कॉपी करके यहाँ देखते हैं, यही चीज पेस्ट करने का, पेस्ट, और ये पेस्ट। अब वही एक बार लिखने से फिर, हाँ तो हैश कैपिटल में रोहन, स्मॉल में कुमार 1 2 3। अब रजिस्टर करेंगे तो देखो यहाँ से है? नहीं गैप ज्यादा हो रहा है क्या, ठीक है? क्या हुआ? चलेगा या और गैप कम कर दें? ठीक है रहेगा, बाकी करना होगा तो लोग कर लेना, हटा हाँ क्लियर। और अगर सक्सेस होता है तो देखो इसी पेज में एक बार सक्सेस करा के देखते हैं। तो सक्सेस कराने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ इसका 2 कर देते हैं क्या, नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर क्या होना चाहिए 2। तो लिखते हैं सोनी कुमारी, एक बार लड़की लोग का भी नाम लेते सोनी कुमारी, तो सोनी @gmail.com। ये हो गया। हैश कैपिटल में सोनी, स्मॉल में कुमारी 1 2 3। हैश कैपिटल में सोनी, स्मॉल में कुमारी 1 2 3। ठीक है। अब तो यहां से जैसे रजिस्टर करेंगे तो अपर रिडायरेक्ट कहां किया, उस पेज में नहीं, तो देख रहा है एरर आ रहा है तो उसी पेज में रिडायरेक्ट कर रहा है, रेड कलर का मैसेज दे रहा है, वहां लिख रहा है इस तरह से। और जैसे सक्सेस हो रहा है तो यहां भेज दे रहा है, अब बोल रहा है कि यहां लॉग इन करो, नहीं। और देखो डेटाबेस में डेटा सक्सेसफुली जा भी रहा है, 3 तक रजिस्ट्रेशन किए ना, देखो बीच में जो फेल मारे ना वही काउंट कर लिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट आईडी कुछ भी हो, अलग अलग है ना बस। अरे 3 4 5 6 4 बार फेल वाला मारे, इस कारण से उसको काउंट किया। क्लियर है? ये डेटा पहुंच जा रहा है डेटाबेस तक, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। देखो टाइम डेट सब अलग अलग दिखा रहा है, दिख रहा है? हाँ डेट सेम आज ही कर रहे हैं तो डेट सेम होगा, टाइम अलग अलग है, ठीक है, टाइम अलग अलग है। तो यहां से हम लोग मैसेज भी डिजाइन कर लिए, जैसे रिफ्रेश करेंगे हट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को काम क्या है, छोड़ दे नहीं, अभी रजिस्ट्रेशन का काम कहाँ कंप्लीट हुआ। अरे ये बार बार हमको यहाँ एप्लीकेशन नंबर देना है, इसको एप्लीकेशन नंबर हमको बार बार हम कोडिंग में जाकर के देते रहेंगे, हाँ ये ऑटोमेटिक लेते रहेंगे ना, हम थोड़ी बार बार देते रहेंगे। और हम डेवलपर है, चलो हम देंगे, बेटा यूजर कैसे देगा, उसके पास कोड होगा क्या, नहीं समझा? अरे इसको ऑटोमेटिक जनरेट होते रहेगा कि सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहे, तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, ऑटोमेटिक सीक्वेंस में ले जाना होगा। और दूसरा तीसरा चीज ये भी थोड़ा सा वैलिडेशन में भी तो देना होगा। अरे हम लोग
मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी यूनिक बनाए। चलो इसको अलग भी कर देते हैं, कभी सेम ईमेल से लोग रजिस्टर करना चाहेगा तो भी बोलेगा एरर है, तब क्या बोलेगा एरर है। अब वो कंफ्यूज होगा कि गलती क्या कर रहे हैं। डेवलपर का काम है प्रॉपर मैसेज देना, नहीं अरे उस समय मैसेज देना है लेकिन समथिंग वेंट रॉन्ग नहीं देना है, वहां लिखना है उस समय कि दिस ईमेल आईडी आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऐसा मैसेज आना चाहिए। नहीं, या फिर मोबाइल नंबर सेम जा रहा है तो उसमें आना चाहिए कि दिस मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब दे देगा समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, उसको क्या बुझाएगा समथिंग, अब वो भी सोचेगा हम कहां कुछ गलत कर रहे हैं। अरे डेवलपर को नहीं सोचना चाहिए। हम लोग जब रजिस्ट्रेशन करते हैं लिखता है ना कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड या फिर दिस मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिखता है ना, तो ये सब हम लोग को डिसीजन लेना है क्योंकि हम लोग इस सेक्शन को यूनिक बनाया है ना। अरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को क्या बना दिए यूनिक, मतलब सेम मोबाइल नंबर और सेम ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अरे होता भी ऐसा सब जगह, ठीक है। तो इस पर भी काम करना होगा। हम लोग डेटा पहुंचा दिए लेकिन इसको वैलिडेट किए हैं क्या, अरे ये वैलिडेशन क्या क्लाइंट साइड से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि डेटा स्टोर कहाँ है सर्वर में है, तो सर्वर पे चेक करना होगा कि ये डेटा रजिस्टर्ड है कि नहीं, मतलब रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमको चेक कर लेना होगा। अब क्या बोल रहे हैं समझ रहा, रजिस्ट्रेशन होने से पहले हमको चेक करना होगा कि ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से क्या कोई रजिस्टर्ड किया है। अगर पहले से किया है तब मैसेज दे देंगे कि दिस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर मैसेज नहीं, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तब जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं, समझा, मतलब वैलिडेशन का काम बचा हुआ। नहीं तो हमेशा समथिंग वेंट रॉन्ग ही देगा, अलग नहीं देगा। तुम देखो ना, जैसे देखो अभी हम लोग अभी जैसे देखो एक करवा के दिखा देते हैं कि जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि देखो एप्लीकेशन नंबर 1,01,2 ये दिया है ना, हम 3 कर देते हैं, चलो 3 कर देते हैं, यहाँ 3 कर दिए, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी समथिंग वेंट रॉन्ग आएगा क्योंकि यूनिक के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से रजिस्टर करके देखते हैं, तो यहाँ से जाएंगे और ये जाएंगे और सेम हम लोग, चलो हम लोग नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है, जैसे सोनू कुमार लिख देते हैं। अब ईमेल आईडी देखो, ईमेल आईडी हम लोग क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, रोहन का ही यूज करते हैं, ठीक है, रोहन का, या फिर सोनू है सोनी का यूज करते हैं ना, हाँ। तो ये हो जाएगा, मोबाइल नंबर कुछ अलग दे देते हैं, चलो मोबाइल नंबर कुछ अलग दे दिए, ठीक है, 224262810, ठीक है, ये दे दिए। अब पासवर्ड हम लोग देते हैं हैश, ठीक है, और यहाँ से कैपिटल में सोनू फिर कुमार 1 2 3 हैश सोनू कुमार 1 2 3। अब देखो यहाँ से अब रजिस्टर करना चाहते हैं, फिर भी ये क्या करेगा समथिंग वेंट रॉन्ग। अब गलती कहाँ हुआ है, तो गलती हुआ है कि सेम ईमेल आईडी कर, अब यूजर को समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें नहीं करें। तो यूजर को तो यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन क्या होता है, अरे यूजर फ्रेंडली मतलब क्या कि यूजर इस तरह से एप्लीकेशन को यूज करेगा उसको पढ़ पढ़ के समझ में आएगा हमको क्या करना नहीं करना, नहीं यूजर को कहीं तीसरा का हेल्प लेने की जरूरत है। अब इस तरह का मैसेज आएगा सबसे पूछेगा क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो मैसेज पढ़ लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हम ये ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, समझा। तो हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे लेकिन यूजर फ्रेंडली भी ध्यान देना है, मतलब यूजर पढ़ के समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। यूजर को कुछ आता नहीं है बैकएंड का काम, तो वो चीज हम लोग को सोचना होगा, क्लियर। तो ये वैलिडेशन का काम हम लोग करेंगे, कल करते हैं। एप्लीकेशन नंबर वाला तुम लोग बोल रहे हैं कल बोलेगा तो कर देंगे, ठीक है कल कर डेटाबेस में रीनेम करना नहीं बताया, क्या बात करता है, क्या रीनेम करना है, ये डेटाबेस का नाम नहीं, डेटाबेस का ये, तो इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक कर देगा और यहाँ देखो ऑपरेशन में आ जाओ। अब ऑपरेशन में यहाँ देखो रीनेम डेटाबेस है, नहीं बताया थे सब,
क्या बात करता है, बताए थे डेटाबेस ये करने के बाद बताए थे ये सब। अरे जीवाई में कैसे यूज करना है एक दिन बताए थे, भूल जाता है तुम लोग, बोलता है नहीं बताए। हाँ? क्या न्यू? अरे नया टेबल क्रिएट करना, न्यू पर क्लिक करेगा तब तो क्रिएट होगा। अरे नया टेबल क्रिएट करना, न्यू पर क्लिक करेगा तो नया टेबल क्रिएट होगा। डेटाबेस वाला खाली बचा। डेटाबेस का बताएं सारा चीज, क्रिएट करना, इन्हें किया रिनेम करना, डिलीट करना। जैसे मान लो ये टेबल का नाम चेंज करना है, ठीक है, तो यही ऑपरेशन में जाएंगे, देखो ऑपरेशन, ठीक है, तो देखो टेबल का नाम रिनेम करना या डिलीट करना, डिलीट करना टेबल को, देखो यहाँ से एम्प्टी या डिलीट टेबल है सारा कुछ। अगर कॉलम में कोई चेंज करना है, जैसे यहाँ टेबल का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ना, स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो यहाँ हम लोग नया ऐड करना चाहते हैं, देखो ऐड करने का ऑप्शन दिया है। या किसी कॉलम में कोई चेंज करना है, देखो डायरेक्ट चेंज का ऑप्शन दिया है। या कोई कॉलम डिलीट करना है तो ड्रॉप दिया है, सारा कुछ तो दिया है। तुमको कोई क्वेरी ही नहीं लिखना है, सब क्लिक पर काम कर रहे हैं। जीयूआई इसलिए नहीं बोले, जीयूआई में ज्यादा आसान होगा काम करना, क्वेरी लिखना ही नहीं तुमको। क्लियर? चलो, कौन सा कोड बोला था तुम? हम डेटाबेस पहले ऑफ कर देते हैं। स्टॉप। ये सब हमेशा करता कि नहीं तुम लोग? ये सब किया करो, नहीं तो पता चला अगला बार दिन डेटाबेस ऑन ही नहीं हो रहा। किया करो। देखो फोर्सफुली अगर स्टॉप होता है तो हो सकता है कि जैसे हम लोग सिस्टम डेली डायरेक्ट ऑफ ऑन करना चाहता है, एक दिन होगा कि सिस्टम ऑन ही नहीं होगा, होता है ना, होता है ऐसा। इसलिए जो तरीका है उससे ऑफ करो। हाँ समय ले लेगा फिर, तो जो तरीका है उससे ये करो।